हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट करने से पहले का क्लास, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी कि अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन में हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसका हम लोग ग्राफ कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेट्स से हम लोग एग्जांपल में एक नंबर लेट करते हैं। लाइक नंबर में हम लोग क्या लेट करते हैं, तो x + y = 7। ये एग्जांपल का क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे x + y = 7 लेट किया, हम लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले हम लोगों को इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है x और y का, और उस वैल्यू को हम लोग को ग्राफ में प्लॉट करना है। तो सपोज हम लोग यहाँ पे x = लेट करते हैं 1, तो y का वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ पे y का वैल्यू आ जाएगा 1 + y = 7, यानी कि y का वैल्यू आ जाएगा 7 - 1 y = 6। सेम इसी तरह से x = अगर हम लोग 2 लेट करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा 2 + y = 7, यानी कि y = आ जाएगा 7 - 2, यानी कि y का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से हम लोग x = 3 लेट करते हैं तो 3 + y = 7, यानी कि y = हो जाएगा 7 - 3, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग के पास 3 पॉइंट निकल गया। अब ये 3 पॉइंट को हम लोगों को ग्राफ में प्लॉट करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक डब्बा जैसा बना करके लिख लो ताकि आपको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। x y, ठीक है, हम लोग कितना वैल्यू निकाले हैं, 3 वैल्यू फाइंड आउट किए हैं। जब हम लोग x = 1 पुट किए तो y का वैल्यू 6 आया। जब x = 2 पुट किए तो y का वैल्यू 5 आया। जब x = 3 पुट किए तो y = 4 आया। अब हम लोग को क्या करना है कि इसे ग्राफ में प्लॉट करना है। देखो हम लोग का ग्राफ जो होगा वो लीनियर इक्वेशन का होगा। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि हम लोग का जो भी ग्राफ बनेगा ना वो स्ट्रेट लाइन में बनेगा, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनेगा, वो ऑलवेज क्या होगा, तो वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में होगा। इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर आप ग्राफ ड्रॉ करो तो वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में हो। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं 1 2 3 4, इसमें टोटल कितना 6 तक गया, तो हम लोग को 6 तक नंबर लेट करना होगा। 5 6 इधर भी हम लोग कर सकते हैं, इधर नेगेटिव नंबर हो जाएगा, ऊपर में पॉजिटिव नंबर। जिस तरह से नंबर रहेगा उसी तरह से हम लोग लेट करेंगे ना। आप जो चाहो वो नंबर इसके जगह पे आप लेट कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू कितना आएगा 6 आएगा। जब x = 1 आया तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 6 आ रहा है, यानी कि ये लाइन इस तरह से यहाँ पे सीधे में हो जाएगा। जब x का वैल्यू 2 लेट किए, ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आया 5 आया, यानी कि सीधा ये स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखो जब हम लोग x का वैल्यू 3 लेट किए तो y का वैल्यू 4 आया, यानी कि ये 4 कहाँ पे हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा अप्रोक्सीमेट यहाँ पे। जब आप इसे ग्राफ में बनाओगे ना तो आपका एक्यूरेट बनेगा, ये बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगा। अब यहाँ से क्या करना है, आपको इसको टच करते हुए सीधा एक लाइन ड्रॉ कर देना है, और ये लाइन जो होगा वो किस इक्वेशन का होगा, तो ये हो जाएगा x + y = 7। तो इस तरह से हम लोग किसी भी इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो आपको इसको हमेशा याद रखना है कि हम लोग क्या वैल्यू पुट करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन में सीख चुके हैं कि किस तरह से अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू दिया रहे तो हम लोग कैसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे। देखो आपको ऐसा वैल्यू आप ऑलवेज ना 1 2 3 ही लेट कर सकते हो, आप जो चाहो वो नंबर लेट कर सकते हो। अगर माइनस में नंबर लेट करोगे तो आपका आंसर माइनस में आएगा, प्लस में लेट करोगे तो प्लस में आएगा। बस आप एक चीज़ ध्यान में रखना कि जब भी आप नंबर लेट करो, माइनस में हो या फिर प्लस में हो, आप कंटिन्यू नंबर को लेट करो। जैसे 1 2 3 -1 2 3, जैसे -1 -2 -3, इस तरह से। या फिर 0 लेट करते हो तो 0 1 2 3, या तो फिर 0 -1 -2 -3, इस तरह से आप जो भी नंबर लेट करो वो एक सीक्वेंस में लेट करो। ऐसा नहीं कि हम लोग x = 1 रखते हैं, y = 5 रखते हैं, तो फिर x = 5 रखते हैं तो y का वैल्यू कुछ और आता है। उससे क्या होगा ना कि आपका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं बनेगा। तो आपको ऑलवेज याद रखना है कि जब भी ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन हो 2 वेरिएबल में, क्योंकि 1 वेरिएबल का तो ग्राफ सबसे पहले होगा ही नहीं, तो जब भी आपके पास लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बोले तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है कि वो ग्राफ जो आपका बनेगा वो एक सीक्वेंस में, एक लाइन में बनेगा, स्ट्रेट लाइन में बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको सीख चुके हैं।
तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि अगर आपके पास पॉइंट दिया रहे तो आप उससे लीनियर इक्वेशन कैसे बनाओगे। लेट्स से अगर आपके पास कोई पॉइंट दिया रहे, सपोज करो कि आपके पास पॉइंट दिया हुआ है 1,2 और इस पॉइंट से आपको क्या बोला गया कि इस पॉइंट से आप लीनियर इक्वेशन बनाओ, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाओ। तो आप कैसे इक्वेशन बनाओगे? देखो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्या होता है, x होता है फिर y होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि x = 1 एंड y = 2 लेट करना है। अब आप क्या करोगे कि अगर x + y करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा, यानी कि 1 + 2 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। ये हो गया एक इक्वेशन, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन अगर आपको बनाना हो तो आप क्या बनाओगे? जैसे मान लो y - x करते हैं, y - x = क्या आएगा? अगर आप इन दोनों को लेस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। 2 - 1 = 1, ठीक है। तो इस तरह से 2 बन गया। अगर आपको एक और बनाना है तो आप ऐसे भी बना सकते हो, y = 2x। y यहाँ पे क्या है? 2 है, तो ये मान लो कि ये 2 हो गया। सपोज जैसे मान लो अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि y = 2x हम लोग कैसे लिए, तो y = 2 है, ये 2 हो गया, = 2x, यानी कि 2 मेरे पास पहले से है, 1 हम लोग कर देते क्या 2 = 2, यानी कि हमारे पास क्या आ गया? y का वैल्यू 2 आ गया ना। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो कि y = क्या हो जाएगा? 2x, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, तो इस तरह से और आप लिख सकते हो, लेट से x - y = -1 आप लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो आपके पास यहाँ पे x किस में है? प्लस में है, y भी प्लस में है। जब आप इसको प्लस माइनस करते हो यानी कि 1 - 2 करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा? -1 आएगा, यानी कि आप क्या लिख सकते हो? x - y = -1 लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से हम लोग टोटल कितना अभी तक इक्वेशन बना चुके हैं? तो अभी तक हम लोग 4 इक्वेशन बना चुके हैं। इस तरह से आप और जितना चाहो उतना 4 इक्वेशन बना सकते हो। तो अगर आपके पास कोई भी पॉइंट दिया रहे, लेट से हम लोग पॉइंट में भी 1, 2 लिए थे, इस तरह से कोई भी पॉइंट अगर आपके पास दिया रहे तो आप बहुत ही आसानी से उसको पुट करके क्वेश्चन बना सकते हो, यानी कि इक्वेशन बना सकते हो। सिंपल सा है, x का वैल्यू y का वैल्यू आप लेट कर लो, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा उसको = करके ऐड कर दो। सिंपल सा अगर दो इक्वेशन तो आप ऐसे ही बना लोगे। सबसे पहले क्या है कि x + y = जितना आएगा उतना आप = में लिख दो और दोनों को x + y कर दो। ये हो गया। x - y करना है तो x - y आप कर सकते हो, दोनों को लेस करोगे तो कितना आएगा उसको लिख दो। और x अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को पहले, जो बड़ा नंबर है उसको पहले लिखो, छोटा नंबर उसको बाद में लिखो, यानी कि ये क्या हो जाएगा? अगर y - x करते हो तब भी सही है, x - y करते हो सब तब भी सही है। दोनों को लेस करके आपको देख लेना कि कितना रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप जितना चाहो उतना इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू पॉइंट। तो इस तरह से हम लोग आज की क्लास में सीख चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हम लोग ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, और अगर हमारे पास कोई पॉइंट दिया रहे और उससे हम लोगों को इक्वेशन बनाना हो तो हम लोग इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह से एक्सरसाइज 4.3 को पढ़ने का इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।